चलो आगे देखो, हम सब क्या पढ़ रहे थे, हाइलो एल्केन था, हाइलो एरिन। आज हम लोग पढ़ेंगे हाइलो एरिन को बनाने की विधियां। तो उसमें लिखो, हाइलो एरिन को बनाने की विधियां निम्नवत हैं। हाइलो एरिन को बनाने की विधियां निम्नवत हैं, निम्नवत है। पहला इना दो हाइलोजनीकरण। पहला है हाइलोजनीकरण, हाइलोजनीकरण। अब देखो हाइलोजनीकरण होता क्या है, समझो ध्यान से। ए है बेंजीन, लिखो मत अभी, ये क्या है, बेंजीन। ठीक, बेंजीन मान लो यहां लगा हुआ है, आज क्या लगा है, लगाओ तो सब जगह लगा हुआ है आज। इस बेंजीन क्रिया कराई गई Cl2 किसे जी, Cl2 से, और किसकी प्रेजेंस में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। अब होता क्या है, जब इस बेंजीन क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किया जाता है तो होता क्या है, इस कोडिंग के साथ एक हाइड्रोजन क्या होता है, जुड़ जाता है। यहां पर इस बेंजीन का एक हाइड्रोजन गायब हो गया, यहां पर कौन जुड़ जाएगा आकर के, Cl, बन जाए क्लोरो बेंजीन। उसी का हम लोग कहते हैं क्या, हाइलो एरिन। यहां पर जुड़ गया Cl और क्या बन गया है, क्लोरो बेंजीन। क्या बन गया जी, क्लोरो बेंजीन। और क्या निकल जाएगा, HCl। इसका नाम क्या है, हाइलो एरिन, चाहे बोल दो चाहे क्लोरो बेंजीन, हाइलो एरिन। ठीक, तो हाइलोजनीकरण क्या होता है, हाइलोजनीकरण में हम लोग करते क्या है, बेंजीन क्रिया किसी हाइलोजन से, अब हाइलोजन में क्लोरीन भी आ जाएगा, ब्रोमीन भी आ जाएगा। जब हाइलोजन से कराओगे क्या बनेगा, हाइलो एरिन का निर्माण होगा। यहां पर हम जहां Cl लिखे वहां पर हम लोग क्या करते थे, X और X, X और X लिख देते, तो क्या है, अब X में सब हाइड्रोजन आ जाएगा ना, क्लोरीन ब्रोमीन सब आ जाएगा। ये चलो बन गया, जिसका नाम क्या है, क्लोरो बेंजीन। तो क्या लिखोगे हम लोग, क्या लिखेंगे इसमें, जब बेंजीन क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किसे हाइड्रोजन से की जाती है तो बनता क्या है, हाइलो एरिन का निर्माण होता है। लिखो, जब, सिंपल छोटा सा लिखो, जब बेंजीन क्रिया, जब बेंजीन की क्रिया हाइलोजन या हाइलोजनों, जब बेंजीन क्रिया हाइलोजनों से की जाती है, हाइलोजनों से की जाती है तो कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो हाइलो एरिन कोई दिक्कत नहीं है, काहे परेशान हो, तो लिखा गया ना, मैं इसमें लिखा दिया हूं। तो हाइलो एरिन का निर्माण होता है, निर्माण होता है, यह अभिक्रिया हाइलोजनीकरण कहलाती है। यह अभिक्रिया हाइलोजनीकरण, यह अभिक्रिया हाइलोजनीकरण कहलाती है, यह अभिक्रिया हाइलोजनीकरण कहलाती है। एरोमेटिक, अभी लिखो मत, यह है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। क्या जी, सिल्वर लवण। इसकी क्रिया किससे की जाती है, जब एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण क्रिया, ये क्या है, एरोमेटिक है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है, सिल्वर लवण। इसकी क्रिया
जब ब्रोमीन से क्या, किससे, ब्रोमीन से, देखना ध्यान से, जब ब्रोमीन से और किसकी प्रेजेंस में, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ये होता है प्रेरक। होता क्या है, यहां से भैया ई वाला CO2 निकल जाए, कौन निकल जाएगा, CO2, यहां से कौन निकल जाएगा, AgBr, यहां से निकल गया AgBr, क्या निकल गया, AgBr प्लस यहां से कौन निकल गया, CO2, कौन निकल गया जी, CO2 निकल गया ना, बचा क्या, ये सब निकल गए, बचा कौन यहां पर, Br, आ करके Br यहां जुड़ जाएगा, बन क्या जाएगा, ब्रोमो बेंजीन। तो ये हाइलो एरिन नहीं हुआ, और इस अब हम लोग क्या बोलेंगे, हुंसडीकरण क्रिया, क्या बोलेंगे, हुंसडीकरण नहीं, मालूम हमसे तुम्हें पूछ लिया कि हुंसडीकरण क्रिया क्या होती है, जब एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण क्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में किससे, ब्रोमीन से की जाती है, तो क्या ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया हम लोग कहते क्या है, हुंसडीकरण और क्रिया बोलते हैं, ये विधि हुआ ना जी, लिखो, में जब एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में किससे, ब्रोमीन Br2 से की जाती है, Br2 से की जाती है, क्या बनता है, ब्रोमो, उसे हम लोग कहते क्या, हेलो एरिन जी, तो ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होता है, यह क्रिया सैंडमायर, कौन, यह क्रिया हुंसडीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यहां बगल में लास्ट में बताओ, किसी कोई समस्या, किसी कोई दिक्कत जी, बनाओ फटाक पूरा लिखा उतारो, पूरा फटाक से। इधर देखो, जो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी हम लोग पढ़े, इसके पहले हम लोग पढ़े सैंडमायर क्रिया पढ़े ना, सैंडमायर क्रिया हम लोग क्या पढ़े बताओ, हमने क्या लिखा अभी तुम्हें भैया, बहुत ध्यान देकर, इसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक एमीन, क्या बोलते हैं, प्राथमिक एमीन, ये हम लोग बोलते हैं एनिलीन, क्या बोलते हैं, बहुत ही ध्यान से सुनना, और ध्यान से चलो, ये है एनिलीन, क्या है एनिलीन, इसी को हम लोग बोलते हैं प्राथमिक एमीन, एनिलीन। इसकी क्रिया हम लोग करा देंगे नाइट्रस अम्ल या NO2 से, किससे जी, NO2 से, और किससे, HCl से, कोई दिक्कत बता रहे हैं अभी, HCl से ना, तो क्या बनेगा, डाइएजोनियम लवण, कैसे बनता है, देखो ध्यान से इधर समझो, होगा क्या, यहां से ए वाला यानी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, यहां से N और यहां से H, तो क्या बनेगा, तब बन जाएगा N2, अब जब Cl बनेगा N2Cl माइनस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइएजोनियम लवण, क्या बोलेंगे, डाइएजोनियम
लवण। क्या बोलते हैं? डाइएजोनियम लवण। अब देखो क्या निकल रहा है, क्या निकलेगा तू जांच कर। कितने एच है? कितने एच है? 2 यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, 2 यहां पर है, 2 एक 3 एक। अब क्या ऑक्सीजन है? क्या मैं इस चीज को पढ़न को 2s2 नहीं लिख सकता हूं? किसी को समस्या? किसी को डाउट नहीं? तो जब एल्लेन क्रिया हम लोग नाइट्रस अम्ल, क्या है? नाइट्रस अम्ल। ये है नाइट्रस अम्ल। एक होता है नाइट्रिक अम्ल, HNO3 होता है ना जी, नाइट्रस अम्ल है।